नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी में। मैं इस समय मौजूद हूं लोकसभा संत कबीर नगर के संठी चौराहे पर। मैं इस समय संठी चौराहे पर मौजूद हूं और जैसा आप लोगों को पता है कि लोकसभा का चुनाव कई चरण में हो चुका है, लेकिन इधर का भी होना बाकी है। मैं थोड़ा सा यहाँ का स्थिति दिखाऊंगा। लोकसभा का जो भारतीय जनता पार्टी दावे करती है कि हर जगह हमने रोड बना दिया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाइए चौराहे का, ये जूम करके दिखाइए। यहाँ पे गिट्टियाँ तक नहीं दिखाई दे रही हैं। मेन चौराहे की ये सड़क है। ये भी अपने आप को कोसता होगा कि हम भी कभी रोड हुआ करते थे, शायद ये कहता होगा अपने मन में। हाईवे तो चमक रहे हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर में अगर घुसा जाए, जब यहाँ की कहानी यहाँ पे विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के, और अब की बार नहीं, पिछली बार भी लोकसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के, विधायक तो कई बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। फिर भी विकास वास्तव में ज़मीनी हकीकत क्या है यहाँ मैं दिखाऊंगा। थोड़ा जूम करके दिखाओ। इधर रोड का हाल बिल्कुल गंदगियों का अंबार लगा हुआ, शायद सफाई कर्मी भी नहीं आते। भी ग्राम सभा ग्राम प्रधान की ये कहानी होगी, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। यहाँ की जो जनता मौजूद है उनसे मैं बात करूँगा आपकी 2024 में क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है 400 पार, गठबंधन कर रहा है 40 पार। 40 के अंदर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे हम बातें करेंगे। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। पहले इधर क्या नाम है सर आपका? विपिन कुमार पांडे। पांडे जी, 2024 का चुनाव चल रहा है, सरगर्मी बड़ी तेज़ है, ब्रह्मास्त्र चलाए जा रहे हैं, कोई दिव्यास्त्र चला रहा है। ऐसे में माहौल क्या है? सर सिचुएशन ठीक है, लेकिन अगर विकास हुआ और अपने जिला के किसका सिचुएशन ठीक है? किसका? बीजेपी का 5 विधानसभा है हमारे जिले के अंदर। यदि 5 विधानसभा के 5 विधायक अच्छी तरह से मेहनत करें, अपने क्षेत्र के अंदर विकास करें, तो शायद यहाँ की स्थिति आज ठीक है। और इस तरह का जो विकास हमारे संठी चौराहे पे है, रोड रास्ता नहीं है, इस तरह का गड्ढा इंटरलॉकिंग और पिच रोड नहीं है, राट डलवाया गया इस गड्ढे के अंदर। जो इसके बारे में कभी आप लोगों ने शिकायत किया माननीय सांसद जी या माननीय विधायक जी से? विधायक जी और सांसद जी इसी रास्ते से गुजरते हैं। अच्छा, इसी रास्ते से गुजरते हैं? सर यही रास्ता है संठी से आने जाने का। बरसात में बड़ी दिक्कत होती? बहुत दिक्कत है सर, इतना गड्ढा हो जाता है। क्या कहा उन लोगों ने? कभी कुछ बताया गया, कहा गया तो कुछ राड वगैरह आ गया। क्या करना है अब आगे की स्थिति हमारे माननीय सांसद जी और विधायक जी ही बता सकते हैं। इस रोड रास्ते आप क्या करेंगे अब की बार? किसे लाना है, किसे जाना है? लाने ले जाने की बात तो मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी को ही वोट दूंगा। अच्छा, प्रवीण निषाद जी को? आप सत्य बात है, प्रवीण निषाद जी के साथ हूँ, क्योंकि पार्टी हमारी शुरू से है वही। बाकी विकास करना हमारे सांसद जी का काम है। जो सांसद जी आज 5 साल से कभी हमारे यहाँ दर्शन नहीं दिए हैं, ये मैं खुली आवाज़ में कह रहा हूँ। आज ही नहीं, पूरे जीवन कहूँगा। श्री राम जी हमारे यहाँ के विधायक जी थे, श्री राम चौहान जी मंत्री भी रहे हो? अब मंत्री भी रह चुके हैं, श्रम और संयोजक मंत्री रहे हैं। उन्होंने हर वक्त हर समय पे सबके यहाँ पहुँचे, सबके साथ मिले, सबके साथ जुले। लेकिन यह है कि अब सांसद जी नहीं आ पाए, नहीं समय दे पाए तो अलग चीज़ है, लेकिन विकास हमारे यहाँ होना चाहिए। इस बात को आज भी कहूँगा। मुद्दा क्या है आपकी बार? मुद्दा है कि हमारे यहाँ विकास हो, और कोई मुद्दा नहीं है। विकास हो, ये मुद्दा है। क्या नाम है सर आपका? दिलीप चौहान मेरा नाम है। चौहान जी, ये बताइए अब की बार 2024 में किसकी सरकार? हमें अखिलेश यादव की सरकार चाहिए, क्योंकि वो विद्यार्थियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप विद्यार्थी हैं? चाहिए, हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं, कमा रहे हैं, बेरोजगार हैं। अच्छा, कमा रहे हैं, फिर भी कैसे बेरोजगार? वही मजदूरी कर रहे हैं, यानी पढ़ लिख कर वही मजदूरी कर रहे हैं सर। क्या मतलब नरेगा में काम करते हैं? हाँ, नरेगा में ही काम कर रहे हैं, पढ़ लिख कर। भारतीय जनता पार्टी कर रही है 400 पार, अखिलेश यादव कर रहे हैं केवल 1 सीट जीतेगी। अभी 1 सीट नहीं बता रहे हैं, कौन सी जीतेगी? हम बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब गवर्नमेंट में थे जी, तो विद्यार्थियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, सर्विस में निकल रही थी, वैकेंसी आ रही थी, तो सब सर्विस भी पा रहे हैं। पर इस गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी नहीं आई। अभी तो 60,000 आई थी। नहीं सर, वो नहीं कराए, सब लीक हो गया पेपर। लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। अखिलेश यादव को जिता रहे हैं। ये बुजुर्ग हैं सर, क्या नाम है आपका? राम जी यादव। यादव जी, ये बताइए, ये सड़कों की दुर्दशा देख के आप क्या सोचते हैं? दुख की बात है, इस नाते दुख की बात है कि सांसद जी की ससुराल ही जिगना है, मतलब उनके भाई, ससुराल ही है उनके भाई की। वाह, गजब। और विधायक जी की ससुराल लमसम में ही है, संठी में। ये सबसे गजब कहानी है कि सांसद और विधायक दोनों लोग ससुराल अगल बगल है, लेकिन ससुराल को ही गढ़ा करने में लगे हुए हैं। और कहा गया जिगना को गोद भी लिए थे।
अच्छा लेकिन दुखद बात है कुछ नहीं विकास किया उन्होंने। अच्छा, गोंद लेके छोड़ दिए, लावारिस हाँ कर दिए। लावारिस। दूसरी बात यह है हम्म, कि मोदी जी कहाँ कहाँ काम करेंगे, उनके नाम पर क्यों जनता वोट देगी। बड़ा दुखद बात है इस चीज़ को जो है। समस्या इस समय यह है कि एक आदमी देश को कहाँ तक संभालेगा। जी। जो सांसद ही गड़बड़ हैं, मैंने जिस हिसाब से सांसद नहीं किया, अगर नहीं कुछ काम किया, गांव गए होते तब भी स्थिति मजबूत होती सांसद जी की। बड़े बुरे ढंग से आ रहे हैं। पप्पू निषाद जी का क्या हाल है? अच्छी स्थिति है। पप्पू निषाद चूँकि इधर तो आए नहीं थे, क्योंकि मिनिस्टर थे तो भाई कुछ काम उम किए थे। पप्पू निषाद गड़बड़ नहीं है, पप्पू निषाद इनसे बढ़िया है, कम से कम ज़्यादा क्षेत्र में रहेंगे वो। अब की बार क्या मुद्दा है आप लोगों का चुनाव वोट देने का? विकास, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई। किसके साथ हैं अब की बार? अब की बार अखिलेश जी के साथ हैं। अखिलेश यादव के साथ। क्या नाम है सर आपका? लालू यादव। यादव जी, आप भी यादव हैं? हाँ, कितना यादव कहाँ हैं। तक पढ़े हैं? 10 तक सर। हाई स्कूल? हाँ सर। यानी कोई जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हैं? नहीं सर। क्या माहौल अब की बार किसकी सरकार? सर देखिए, अखिलेश सरकार थे, लोहिया आवास बहुत बटा, हर गांव में 3.5 लाख आवास इसमें तो प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है। सर बताइए, 2 मुख्यमंत्री लाख आवास दे रहे हैं, 2 लाख में क्या घर कोई बनवाएगा बताइए? 2.5 लाख में क्या घर कोई बनवाएगा? महंगाई पहले देख लीजिए, महंगाई देखिए। दाल अखिलेश यादव आएंगे महंगाई खत्म हो जाएगा? देखिए सर, पहले दाल था 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये किलो था। इस समय दाल लेने जाइए 150 रुपये किलो दाल है। नहीं, मान लीजिए अखिलेश है कि यादव नहीं है? आएंगे तो मेरे महंगाई पास खत्म हो जाएगा? महंगाई नहीं खत्म होता, वो विकास किए थे अखिलेश सरकार। विकास किए थे। हाँ। ये मुद्दा है, विकास किए थे। क्या नाम है बाबू आपका? आप युवा हैं। रंजीत कुमार। अब की बार किसकी सरकार? नहीं सर, इस बार परिवर्तन तो होना है। परिवर्तन होना है। पाकिस्तान कह रहा है कि राहुल गांधी को जीतना चाहिए, क्या कारण है? ऐसे तो हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं। नहीं, यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं हो रही है, यहाँ देश और देश की बात हो रही है। हमारे देश में चुनाव हो रहा है तो पाकिस्तान क्यों दखल अंदाजी कर रहा है? वैसे तो हमारे देश में मोदी जी जाते हैं, वार रुकवा देते। बताइए दूसरे देश की वार हम रुकवा पाएंगे? नहीं रुकवा पाएंगे, लेकिन रुकवाते हैं ना। चुनाव में नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? अमेरिका का प्रचार करने मोदी जी नहीं गए थे? मोदी जी गए थे अमेरिका। राष्ट्रपति। और दूसरी बात कहना, यही तो हमारे देश में दिक्कत है। हमारे देश में हमारी अंगुली टूटी हुई उसका नहीं देखते हैं, देखते हैं बगल वाला लूला है। हम पाकिस्तान से क्यों तुलना करना। किस मुद्दे पर अब की बार वोटिंग किस मुद्दे पर होगी? वोटिंग इस बार देश के मुद्दे पर होगी। देश बचाना है और संविधान बचाना है। संविधान में क्या खतरा आ गया महाराज? संविधान में खतरा ही आ गया। आरक्षण बदल रहे हैं, EWS लेकर आए। अगर EWS लेकर आए किस नाम पर? किसने कहा आरक्षण बदलना? EWS लाया गया ना। EWS क्या है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ेगा? उसमें ये हुआ कि सवर्ण लोग कहें कि जो लोग गरीब हैं उनको हम लोग आरक्षण देंगे। अगर उसमें दिक्कत क्या है? जो गरीब सवर्ण है उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? अगर सवर्ण गरीब है तो क्या दलित नहीं गरीब है? क्या OBC नहीं, दलित को तो ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा है, लेकिन सवर्ण को अगर गरीब है, अभी गरीब तो गरीब होता ना। अगर आप गरीबी आधार पर आरक्षण दे रहे हैं तो सबको दीजिए गरीबी आधार पर। उस मुद्दे पर काहे बात कर रहे हैं? आरक्षण तो ऑलरेडी दलित को मिल रहा है, लेकिन अगर सवर्ण गरीब को मिल रहा है तो क्या समस्या? लेटेस्ट वैकेंसी देखिए, UPSC की वैकेंसी आई थी, कितना परसेंट सवर्ण थे और कितना परसेंट दलित और OBC थी। डेटा देखिए। इस बार BJP नहीं आने वाली है, गठबंधन है। हम तो साइकिल को देंगे, साइकिल देंगे, साइकिल पे। साइकिल वाले हैं। यहाँ पे एक महिला भी हमारे साथ है। क्या नाम है बहन जी आपके? इधर आइए। क्या नाम है? सर जी, हमें यहाँ कहाँ यही रहे वाला। कहाँ की हैं? हमारा घर वहाँ हैसर मकान पर। लोकसभा यही है ना? वोट किसको अब की बार देना है? वोट अब जिसके देना होगा उसके देंगे हम लोग। अरे कुछ बता दीजिए कहाँ देना है। हमको नहीं पता, जब पता मिल जाएगा निश्चित जब तब देंगे। बताएंगे लोग तब आप देंगी। खैर छोड़िए, इधर आओ थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ भाई साहब लोग हैं, उनसे मैं बातें करूँगा। सर क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, क्या कहानी होने वाली है अब की 2024 में? परिवर्तन होगा कि पुनरावृत्ति 400 होगी? पार होगा और क्या। 400 पार होगा? और क्या एकदम। सब लोग कह रहे हैं कि अब की साइकिल पे जाना है, आप कह रहे हैं 400 पार होगा। जिसका अपना अपना मतभेद है, अपना अपना मन है, जहाँ दे सके, जिसको जैसा लगे वैसा। फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं पर पाकिस्तान के पास बम है, एटम गिरा देगा, परमाणु बम फेंक देगा। भारत चूड़ी पहन के थोड़ी ना बैठा है। वो बम गिराएंगे तो पता नहीं क्या क्या गिरेगा वहाँ पे। तो कह रहे हैं परमाणु बम गिरा देगा। ये बताइए, पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है, जैसे कोई पाकिस्तान डर क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, पाकिस्तान चुनाव में एंट्री कर रहा है, इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान डर रहा है, मोदी गवर्नमेंट से डर रहा है। वो तो चाह रहा है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया राहुल जाए, गांधी के प्रधानमंत्री बना के हम सेफ हो जाए। सेफ हो जाए। हाँ। क्या नाम है भाई साहब? शक्ति यादव। यादव जी, शुक्ला जी कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, आप क्या कह रहे हैं? अब देखिए, चुनाव का मुद्दा है तो पाकिस्तान तो अइबे करेगा भारत में।
अब चुनाव खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान भी गायब हो जाएगा। नहीं, इसमें कोई लाया नहीं है, पाकिस्तान का वक्तव्य आया है। तो वही तो कह रहे हैं, जब चुनाव आ गया तो पाकिस्तान भी आ जाएगा, और जब चुनाव गायब तो पाकिस्तान गायब। उसके बाद नहीं कहेंगे, जब चले जाएंगे बिरयानी खाने पाकिस्तान। कौन जाएगा बिरयानी? वही प्रधानमंत्री जी, और कौन जाता है? कहाँ बिरयानी खाने कब पाकिस्तान में गए? तो गए थे बिरयानी खाने, कहाँ गए थे महाराज? जब वहाँ पे उनके किसकी शादी थी, जब क्या नवाब शरीफ की लड़की शादी, तब गए नहीं थे वहाँ पे? बिरयानी खाए थे? गए तो थे। अरे वो भक्त आदमी है महाराज, उनको आप बिरयानी खिला दे रहे हैं। भक्त तो बहुत है, कहने के लिए भक्ति बहुत है, लेकिन दिन भर। चलिए छोड़िए, अब की बार किसकी सरकार? अब पीडीए की सरकार बना रहे हैं हम लोग। पीडीए की बना रहे हैं जी। क्या नाम है सर? इधर आइए, आप तो नीले वाले हैं, इधर आइए महाराज। क्यों बात नहीं करेंगे? क्यों? कहाँ गए हो? क्यों बात नहीं कर, डर रहे हैं क्या? वो बता दिए उनको जो बताना था। हरिशंकर जी, उधर देख के बताइए, किसी डर रहे हैं क्या? नहीं, कौन डर है? आपका संवैधानिक अधिकार है, तो फिर कहाँ भाग रहे हैं महाराज? चोरी किए हैं क्या? बोलिए। अब की बार 2024 में परिवर्तन होगा कि फिर मोदी जी आएंगे? अब उन्हीं लोगों के ऊपर है कि परिवर्तन होगा कि मोदी जी आएंगे। वोटवा आप देंगे तो वो कैसे कर लेंगे? परिवर्तन आप वोट कहाँ मारेंगे अब की बार? परिवर्तन तो देख ही रहे हैं आप लोग सब रोड। नहीं, वो तो अपने अपने मन के लोग बात बता रहे हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा है? अब की बार किसकी सरकार? अब अभी हम क्या बता सकते हैं किसकी सरकार? नहीं, खुल के बात करिए ना। अब की बार किसकी सरकार? किसे? और पप्पू निषाद को जिताना है कि परवीन निषाद को जिताना है? भाई पैसे ज़्यादा की बात नहीं है इसमें, कुछ नहीं। चलिए, हम आपकी खामोशी नहीं तोड़ेंगे, हम समझ गए आप क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? इधर आइए। अब्दुल जी। अब्दुल जी यहाँ जो सबकी खबर रखते हैं, ये बताइए क्या खबर रखे हैं आपकी बार 2024 में? क्या खबर है? खबर सब सही है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? जो समाज के लिए बेहतर करे वही आए। कौन बेहतर कर समाज में आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कौन बेहतर कर रहा है? जो समाज में नफरत न पैदा करे, आपसी भाईचारा में नफरत पैदा कर रहा है। अब आप देख ही रहे हैं। हम नहीं कुछ देख रहे हैं, हम आप बताइए ना, हमें तो नहीं दिखाई। हो रहा है, पाकिस्तान हो रहा है, गाय गोबर हो रहा है, ये सब हो रही है। जो नफरत न पैदा करे, समाज को तोड़े न, आपसी भाईचारा बनाकर। फारूक अब्दुल्ला जी का बयान आया है कि पाकिस्तान के बाद परमाणु बम है, वो भारत में रहते हैं। अब नफरत बताइए, वो फैला रहे हैं कि मोदी फैला रहे हैं? पाकिस्तान जैसी चींटी हम लोगों से औकात है उनकी जीतने की। हमें चीन की तुलना करनी है। पाकिस्तान जैसे चींटी। पाकिस्तान तो चीन के भरोसे ही तो सारी कहानी कर रहा है। आप हमें बताइए, पाकिस्तान हम लोग मुट्ठी में चाहे उठा लाएं। छोड़िए वो चीन पाकिस्तान को हटाइए। फारूक अब्दुल्ला तो भारत के हैं ना, भारत के हैं। पाकिस्तान की बातें मत कीजिए, आप हिंदुस्तान की बात। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के नहीं है, कश्मीर के हैं महाराज। चींटी जैसी है। पाकिस्तान को हम लोग यूं मसल सकते हैं, हमारे पास इतनी पावर हो चुकी है। मेरा विषय सुनिए पहले। हाँ बताइए। सवाल समझिए। फारूक अब्दुल्ला जी कश्मीर के हैं, हाँ। पाकिस्तान के नहीं हैं, भारत के हैं। उनका ये बयान है। फारूक अब्दुल्ला का कुछ व्यक्तिगत बयान होगा, पर हम तो क्यों नहीं, वो आपका व्यक्तिगत बयान, हमारा व्यक्तिगत, सबका व्यक्तिगत। हम आम जनमानस हैं। हम चलिए छोड़िए, अब की बार किसकी सरकार? सामाजिक सरकार हो, भाईचारे की सरकार हो। पप्पू निषाद की परवीन निषाद? सामाजिक। अरे महाराज, सामाजिक क्या होता है? सामाजिक तो दोनों लोग हैं। हाँ, तो जो दोनों में बेहतर होगा उनको चुना जाएगा। बेहतर तो मैं पूछ रहा हूँ, बेहतर कौन है आपकी नज़र में? तो जो बेहतर होगा उनको चुना जाएगा। यानी खुलेंगे नहीं? खुलेंगे नहीं, पर आप इशारे समझ सकते हैं। समझ गए, आपके इशारे समझ गए हम। एक डॉक्टर साहब भी यहाँ पे हैं, डॉक्टर साहब से भी मैं थोड़ा बात करूँगा। सर थोड़ा सा अगर समय दें तो 2 मिनट। छोड़िए, बिजी हैं वो। क्या नाम है चाचा? ये भगवाधारी हैं ना? इधर आइए आप। ये भगवा गमछा लिए, इधर आइए 2 मिनट बाद। अरे सुन लीजिए महाराज, यहाँ की राय मैंने दिखाई, जनता की राय। जनता यहाँ पे क्या चाहती है? क्या नाम है बेटा? इधर आओ। बजरंगी लाल। बजरंगी लाल, ये बताओ कैमरे में देख बताओ, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार सर इंडिया गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार। पप्पू निषाद?
हाँ हाँ, पप्पू निषाद साइकिल वाले। अच्छा, परवीन निषाद जी का क्या हाल है? ये रोड देख के बताइए आप ही क्या हाल है। परवीन निषाद जी का देखिए बहुत अच्छा स्थिति है। हमारे ग्राम सभा को गोद लिए थे परवीन निषाद जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप आए हैं हमारे क्षेत्र में और इस ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। कम से कम 5 साल में सांसद जी और सांसद जी के पिता मंत्री जी भी हैं। हमारे इसी दनघटा विधानसभा का बगल का देख रहे हैं, कैमरे में दिख रहा है सर, चेहरे से नहीं कोई पहचानता है। एक हम दनघटा में हमारा एक ताल है, ढड़वा ताल जिसे कहते हैं। मंत्री जी मत्स्य विभाग के मंत्री हैं और उनको गोरखपुर का मछुआरा मिलता है वहाँ मछली मारने के लिए। लौरे गांव में मछुआरा नहीं है, उमरिया में मछुआरा नहीं है और बगल के गांव में मछुआरा नहीं है। आप मंत्री हैं तो यहाँ के मछुआरों को बर्बाद करेंगे, बेचने पे तुले हैं। क्या आपके ग्राम सभा को गोद लिए थे तो कुछ विकास हुआ? विकास हुआ है, आपको दिखा दें, देखिए विकास है। सांसद जी विकास किए हैं। हाँ, दिखा सांसद जी का विकास है। हाँ। और यहाँ विद्यालय है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, बारिश में इतना पानी लग जाता है। ये सांसद जी का विकास है। ये विधायक जी का भी यही ससुराल है, सांसद जी का भी ससुराल है। इतना पानी लगता है और बच्चे कैसे जाएं पढ़ने, आप बताइए बरसात में। ससुराल वाले नहीं कुछ कहते क्या? भाई ससुराल वाले क्या कहें, सांसद जी तो गोद लिए थे। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारा ग्राम सभा कब अपने पाँव पे चलेगा। गोद से अभी निकला कि नहीं निकला, वहाँ पे कैसे चलेगा? अब पता नहीं सांसद जी कब गोद से उसको उतार रहे हैं। अभी 5 साल हो गया, अभी गोद में ही है हमारा ग्राम उसको सभा। पकड़ लिए हैं। हाँ, लग रहा है गोद में लेकर पकड़ लिए हैं सांसद जी। कुछ कर भी नहीं रहे, छोड़ भी नहीं रहे। नहीं, बहुत कुछ कर रहे हैं। करते ना तो आखिर ये गड्ढा मुक्त सड़कें थोड़ी होती, ये गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। देखिए ये सांसद महोदय गोद लिए हैं, देख लीजिए कहानी है। देखिए आप लोग, ये गोद है, गोद लिया हुआ सरकार है। और ये कहते हैं जो 400 पार का नारा देते हैं, ये मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से गरीबों को कि 400 पार जान लीजिए। आपके डीजल का रेट 400 पार, आपके पेट्रोल का रेट 400 पार है। ये जान लीजिए आपके सरसों का तेल का रेट 400 पार है, दाल का रेट। कोई काम बीजेपी का अच्छा लगा कि सब खराब है? देखिए कुछ एक आध दो तो अच्छा होगा ना। हम देखिए, हम काम अच्छा होता है। काम जब अच्छा होता है जब सरकारें अच्छी काम करें। क्या अच्छा काम? हम युवा हैं, हम इलाहाबाद में पढ़ते हैं, ये पेपर लीक करा देते हैं। आज नीट का पेपर लीक हो गया। लीक तो नहीं कराया, लीक अगर कराए होते तो निरस्त क्यों करते वो? सर आज मेरी बात सुनिए, इंटर का हाई स्कूल का पेपर कभी नहीं लीक होता था। आज इनके सरकारें में पेपर लीक हो रहा है। ये सरकारें ही लीक हैं, इन सरकारों को बदलना है। अखिलेश यादव के शासन में नहीं लीक होता था। अखिलेश यादव कितना नौकरी कौन दिया है आप बताइए सर। अखिलेश यादव के बारे में कौन नौकरी दिया? मिला जुला के अब की बार किसकी सरकार? अब की बार इंडिया गठबंधन, पप्पू निषाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पप्पू निषाद जिंदाबाद। मैं इस समय संठी चौराहे पर हूँ, लोकसभा संत कबीर नगर। ये चौराहों का हाल है, जो यहाँ की जनता अपना दर्द बयान की है, वो कहीं न कहीं सच्चाई है। अब यहाँ के सांसद का ससुराल इस तरफ, विधायक का ससुराल इस समय, और विकास बीचों बीच है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। बाकी जनमत है 2024 में किसकी सरकार बनेगी, 400 पार होगा या 400 के अंदर होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा, जनता तय करेगी। जनता ही जनार्दन होती है। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। अगली जगह जल्द मैं आपसे जल्द और लोगों से मुलाकात करवाऊंगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाऊंगा, जो पब्लिक लाइव टीवी पर ही केवल संभव है, जो गाँव के एक एक स्थिति को दिखाता है। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं